नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो इंडिया बोल रहा है। अब मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध पूरी दुनिया का दम घोट रही है। कल रात अमेरिकी सेना ने ईरान के खर्ग द्वीप पर भीषण बमबारी की। 90 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान अब हार मान रहा है, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत है इसके बिल्कुल ठीक उलट जो नजर आ रही है। ईरान ने अब क्लस्टर प्रहार शुरू कर दिए। इजराइल के तेल अवीव पर क्लस्टर बमों से हमला करके ईरान ने युद्ध को और भी ज्यादा खौफनाक बना दिया। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट आई जो बताती है कि ये बम रिहायशी इलाकों में भारी तबाही मचा रहे हैं। इधर खामनेई की नई लीडरशिप ने अमेरिका के सहयोगियों को आटे दाल का भाव बता दिया, ऐसी चेतावनी भी दी। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर उसके तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को छुआ भी गया तो वो पूरे क्षेत्र की तेल कंपनियों को राख का ढेर बना देंगे। दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से दुनिया की लाइफलाइन यानी कि ग्लोबल इकोनॉमी को आईसीयू में डाल दिया गया है। बताएंगे आपको इस पूरी खबर की ABCD सारी अपडेट। तो मिडिल ईस्ट में जंग लगातार जारी है और जहां तक नजर जाती है सिर्फ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। शीशों की तरह साफ ये तबाही नजर आती है। हजारों मकान, हजारों जानें चली गई और इस जंग में मानवता सूली पर चढ़ी नजर आ रही है। इसी पर दो पंक्तियां हैं कि समा में धुएं का गुबार है, हर तरफ जंग की बयार है। जो कहते थे हम अमन लाएंगे, आज उनके हाथों में सिर्फ तलवार है। एक तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई, उन्होंने ऐसी डेडलाइन दे दी कि दुनिया की लाइफलाइन यानी कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर ताला लग गया। मुश्तबा खामनेई आप कमान संभाल रखे हैं। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस से डोनाल्ड ट्रंप लगातार गरज रहे हैं कि ईरान हार मान रहा है, लेकिन क्या ये वाकई में सच है या ट्रंप अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं? अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, वो तस्वीर जो तेल अवीव से सामने आई। यहाँ पर ईरान के हमले को देखकर दिल दहल रहा है लगातार। तेल अवीव पर ऐसे हमले हो रहे हैं जिनकी भयावहता पहले कभी इस तरह की नजर नहीं आई। पहले जरा तस्वीर देखिए, ये आसमान है तेल अवीव का यानी कि इजराइल का। आसमान पूरी तरह से धमाकों से भरा हुआ है। यहाँ तक कि अरब शक्तियों के साथ में पहले हुए संघर्षों के दौरान भी ऐसे हालात कभी तेल अवीव में नजर नहीं आए। एक साथ सैकड़ों ड्रोन यहाँ पर लगातार गरज रहे हैं। एक साथ सैकड़ों ड्रोन अटैक हुए हैं तेल अवीव में। ऐसा लग रहा है कि मानो तेल अवीव पर बमों की वर्षा हो रही है। आसमान लगातार आग उगल रहा है। देखिए जरा, जहां तक नजर जाएगी आपको सिर्फ तबाही का मंजर नजर आएगा। आसमान पूरी तरह से या तो चिंगारी से भरा हुआ है, या तो आग के गोलों से भरा हुआ है, या धुएं के गुबार से पूरी तरह से भरा हुआ है। वही दुनिया की लाइफलाइन की अगर बात की जाए, दुनिया की लाइफलाइन मानी जाती है हॉर्मुज स्ट्रेट, अब आधिकारिक तौर पर बंद हो चुकी है। ईरान ने साफ कर दिया कि जब तक उस पर हमले नहीं रुकेंगे, दुनिया को तेल की एक बूंद भी यहां से नहीं जाने दी जाएगी। दुनिया के 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से होती है और इसके बंद होने का मतलब वैश्विक अर्थव्यवस्था का कबाड़ा हो जाना। अमेरिका लाखों उपाय कर रहा है ताकि वो ईरान को कंट्रोल कर सके, लेकिन इसके ठीक उलट ईरान और मजबूती से जवाब दे रहा है। जब ट्रंप से पूछा गया कि ये जो युद्ध है वो कितने समय तक चलेगा, तो डोनाल्ड ट्रंप का जवाब क्या था वो भी जरा सुनिए। I can't tell you that. I mean, I have my own idea, but what good does it do? It'll be as long as it's necessary. They've been decimated. Their country's in bad shape. The whole thing is collapsing. तो आपने सुना डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई ये तो युद्ध अभी चलने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि अमेरिकी सेना ने ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ यानी खर्ग द्वीप पर मौजूद सभी सैन्य ठिकानों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। ट्रंप दावे क्या क्या कर रहे हैं आइए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावे कर रखे हैं कि जो अभी जंग हो रही है उस जंग में ईरान की बुरी तरह से हार हुई है। डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान अब अमेरिका से शांति चाहता है। ईरान की डील मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ईरान जंग से अमेरिका पीछे नहीं हटेगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट किया।
जब तक जरूरी तब तक ऑपरेशन चलता रहेगा। अमेरिका, इजराइल के लक्ष्य थोड़े अलग जरूर नजर आ रहे हैं। अब ईरानी नेतृत्व 2 बार खत्म हो चुका है। ईरान में तीसरे नेतृत्व की तलाश लगातार जारी है। खामनेई के बेटे की बात हो रही है और डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मुश्तबा खामनेई आखिर कहां है, मुझे नहीं पता कि अभी आखिर ईरान की कमान मुश्तबा खामनेई के हाथों में है या नहीं। अब दावा ऐसा है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जिसने ईरान की कमर तोड़ दी। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान हार मान रहा है, ईरान सरेंडर करने के करीब है। लेकिन क्या ये सिर्फ अपने मुंह में या मिट्ठू बनना है? आपको एक और तस्वीर हम दिखाएंगे, वो तस्वीर जो खर्ग द्वीप की है। पहले आप ये तस्वीर देखिए। खर्ग द्वीप क्या है क्या नहीं वो बातें आपको मैं बताऊं, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर देखिए। ये खर्ग द्वीप की तस्वीर है। अमेरिकी एयरफोर्स ने जबरदस्त सैन्य कार्रवाई इस खर्ग द्वीप पर की। यहां पर जिस ऑपरेशन को अंजाम दिया उसमें 9 मिसाइलें लॉन्च की गई, अंडरग्राउंड मिसाइल और ड्रोन अटैक किए गए। ड्रोन स्टोरेज कमांड और ये कहा जाए कि कंट्रोल सेंटर पर बेसिकली ये हमले किए गए। एक तरह से इसे पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। बताया जा रहा है कि जिस जगह पर ये धमाके हुए वो बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी, जिसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। ऑपरेशन में बड़े हमले किए हैं। 9 मिसाइल लॉन्चर्स यहां पर जरूर दागे गए थे और इसकी वजह से भारी नुकसान यहां पर हुआ है। अब खर्ग पर हमले को लेकर सोशल मीडिया पर अमेरिका और ईरान के बीच में अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। क्या है वो दावे, वो भी आइए जान लीजिए। अब खर्ग पर अमेरिकी हमला हुआ है, ये बड़ा दावा किया जा रहा है। ईरान पर अमेरिका का सबसे बड़ा हमला है। अमेरिका का बताया जा रहा है कि अमेरिकी B-2 बॉम्बर से 15 बम यहां पर गिराए गए। खर्ग में ईरान का डिफेंस पूरी तरह से तबाह हो गया। अमेरिका कह रहा है कि एनर्जी और ऑयल ठिकानों पर हमला नहीं किया है, लेकिन मानवीय वजहों से तेल ठिकानों पर हमला हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या इस हमले के बाद में, ईरान पर अमेरिका का सबसे बड़े हमले के बाद में, क्या ईरान लोग विध्वंसक बदला लेंगे? अब अमेरिका के सहयोगी देशों पर क्या हमले और तेज हो जाएंगे? सहयोगी देशों के ऑयल एनर्जी ठिकानों पर क्या हमले करने की बात अब जो कही जा रही है वो तस्वीर नजर आएगी। हमले के 1 घंटे के बाद में खर्ग का डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है, ये दावा किया जा रहा है। वहीं एनर्जी और ऑयल ठिकानों को भी अब राख में बदल दिया जाएगा, ये भी दावा है। अमेरिकी हिस्सेदारी वाली तेल कंपनीज पर अब ईरान बड़े हमले करेगा, ये ईरान का कहना है। खर्ग द्वीप ईरान के लिए बहुत अहम है। ट्रंप ने इसे ईरान का क्राउन ज्वेल कहा। ये वो जगह है जहां से ईरान का 90% कच्चा तेल दुनिया भर में सप्लाई होता है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार उन्होंने यहां पर 90 से ज्यादा सैन्य लक्ष्यों को एक तरह से निशाना बनाया, जिसमें मिसाइल, बंकर और नेवल माइंस के गोदाम शामिल हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उन्होंने तेल सुविधाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन चेतावनी दी है कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का रास्ता रोका जाता है तो वो तेल के कुओं को भी राख में तब्दील कर देंगे। अब आइए आपको कुछ तस्वीरें मैं दिखाती हूँ। आसमान से मौत बरस रही है, बमों की बारिश हो रही है, लेकिन ईरान की सड़कों पर सन्नाटा नहीं बल्कि इनकलाब है। मिसाइलों के साए में भी ईरानी आवाम का हौसला अटूट है। ट्रंप और नेतन्याहू की बमबारी भी इस जज्बे को पस्त करने में नाकाम रही है। मौत को आंखों में भरकर जो लोग सड़कों पर उतर आए हैं, आखिर उन्हें कौन डराएगा? पहले आप ये 6 तस्वीरें देखिए। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं कि ईरान की लीडरशिप खत्म हो गई। वो कहते हैं कि ईरान का कोई भी टॉप लीडर अब जिंदा नहीं बचा, लेकिन जमीनी हकीकत ट्रंप के इन झूठों की धज्जियां किस तरह से उड़ा रही हैं। देखिए तस्वीरों में, देखिए ईरान का असली चेहरा। पहली तस्वीर, ईरान के राष्ट्रपति किस तरह से खुले आसमान के नीचे हैं। बमों के साए में भी जनता के साथ में हाथ मिला रखे हैं मसूद पेज़ेश्कियान और उनका जोश बढ़ाते हुए नजर आते हैं। दूसरी तस्वीर विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की, जनता के बीच में खड़े होकर अमेरिका को वो सीधी ललकार दे रखे हैं। ये लीडर छिपकर नहीं बल्कि सीना तान कर खड़े हैं, ये स्पष्ट मैसेज है। अब जो तीसरी तस्वीर, ईरान के चीफ जस्टिस मैदान में उतर आए। चौथी तस्वीर, अली लारिजानी जो कि अपने समर्थकों के बीच में रैलियों में दहाड़ रखे हैं। ये 5वीं तस्वीर है। सामने बम धमाके का धुआं आप आसमान में देखिए। आसमान काला है, लेकिन जैसे ही मिसाइल गिरी वहां पर शोर हुआ, लोगों की चीख का नहीं बल्कि अल्लाह अकबर के नारों का। धमाकों की गूंज को भी एक तरह से नारों ने फीका कर दिया।
जो छठवीं तस्वीर आप देख रखे हैं, ये कोई भीड़ की तस्वीर नहीं है, ये ईरान की वो फौलादी दीवार है जिसे ट्रंप कभी तोड़ नहीं पाएंगे। ट्रंप कहते हैं कि ईरान की लीडरशिप खत्म हो गई, तो फिर ये लोग आखिर कौन हैं? इंटेलिजेंस या तो फेल है या फिर झूठ बोला जा रहा है, जो अब पूरी तरह से बेनकाब हो रहा है। ईरान के लीडर बंकरों में नहीं है, बल्कि जनता के बीच में मौत को चुनौती दे रखे हैं। ये लीडरशिप नहीं, ये ईरान का इनकलाबी हौसला है, जिसे तस्वीरें सामने एक तरह से पूरी दुनिया देख रही है। ये 6 तस्वीरें अपने आप में जंग के बीच में ऐसा जोश, ऐसा जज्बा नजर आ रहा है, और ये अपने आप में तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को बड़ा संदेश दे रही है। सब अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन क्या ये जीत है या विनाश की शुरुआत है? क्योंकि दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई के तेवर ढीले नहीं पड़े। ट्रंप भले ही अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हो और ईरान के सरेंडर का दावा कर रहे हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। आपको कुछ और तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह से फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के अनुसार आज ईरान के क्लस्टर बम मिसाइल हमले में सेंट्रल इजराइल में कम से कम 3 जगहों पर नुकसान हुआ। देखिए तस्वीरें, ये आपको रहवासी इलाका, रिहायशी इलाका नजर आ रहा है। इमारत जल रही है, नीचे गाड़ियों की लंबी कतार है, यानी कि यहाँ पर लोगों की मौजूदगी है, ये स्पष्ट हो जाता है। शोर भी सुनिएगा, यहाँ पर धमाके हुए, और ये धमाके किसी मिसाइल या सिर्फ ड्रोन से नहीं, बल्कि इन क्लस्टर बमों का इस्तेमाल इन धमाकों में किया गया। इजराइल के मध्य हिस्से में बड़े हमले किए गए। फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, उनकी जानकारी, ईरान ने क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया और इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचाया। अब ईरान ने क्लस्टर प्रहार की रणनीति अपना ली है। खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को या उनके सहयोगियों पर ईरान ने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए, ड्रोन अटैक किए। कुवैत, यूएई, बहरीन जैसे देशों ने सैकड़ों ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये क्लस्टर बम क्या है और कैसे इजराइल में ये तबाही मचा सकता है। दरअसल क्लस्टर बम के बारे में कहा जाता है कि ये उस तरह के बम होते हैं जिनके अंदर छोटे छोटे दर्जनों बम एक तरह से मौजूद होते हैं, जो 7000 मीटर की ऊंचाई पर भी एक तरह से हमला करने में सक्षम है। 7000 मीटर की ऊंचाई पर भी बम अलग हो सकते हैं। 8 से 12 किलोमीटर इलाके में ये पूरी तरह से फैल जाते हैं और हर बम में करीब 2.5 किलो विस्फोटक होता है। 2.5 किलो विस्फोटक यानी कि बड़ा विध्वंस। और जैसे ही क्लस्टर बम जमीन पर गिरते हैं, जोरदार धमाका होता है, और धमाका ऐसा कि कई बड़े इलाके को अपनी जद में ले लेते हैं और एक साथ कई बड़े धमाकों को अंजाम देते हैं। क्लस्टर बम के इस्तेमाल पर अंतर्राष्ट्रीय फिलहाल पाबंदी है, लेकिन युद्ध में ये पाबंदियां बहुत पीछे छूट चुकी हैं। ईरान अब इजराइल पर इन हमलों में इन क्लस्टर बम्स का इस्तेमाल कर रहा है। आपको ये भी बताते हैं कि जो क्लस्टर हथियार है, उनको लेकर ईरान इतना परेशान आखिर क्यों है। दरअसल ईरान मिसाइल के अंदर क्लस्टर बम एक तरह से फिट कर रहा है। शाहाब और खुर्रम शहर मिसाइल बम ले जाने में सक्षम है। कई बमों में एक साथ एक तरह से विस्फोट ये हो सकता है। क्लस्टर बम को रोकना एयर डिफेंस के लिए बड़ा मुश्किल है। रडार के लिए भी इन बमों को एक साथ ट्रैक करना मुश्किल है। इसीलिए इस वजह से अब इजराइल परेशान है इन क्लस्टर बमों की वजह से। ईरान ने अब क्लस्टर प्रहार शुरू किया, और ये महज हमला नहीं है, बल्कि घर में घुसकर मारने की वो रणनीति है जिसने अमेरिका के सहयोगियों की नींद उड़ा दी। बहरीन, सऊदी अरब, कुवैत और यूएई, इन देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान ने एक साथ कई सैकड़ों ड्रोन, कई मिसाइलें दाग दी हैं। अब आपको ये भी बताते हैं कि ईरान जंग में आखिर डोनाल्ड ट्रंप कैसे फंस गए हैं, ये भी तथ्यों के साथ में, क्योंकि अलग अलग बातें कही जाती है। दरअसल पहला तथ्य यह है कि ईरानी नेतृत्व पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। ईरानी नेतृत्व पर हमले का असर नहीं है। दूसरा तथ्य क्या है? ईरानी सेना का यूएस ठिकानों पर हमला लगातार जारी है। तीसरे अरब देशों पर लगातार ईरान के ताबड़तोड़ हमले हैं। लगातार 15 दिनों से ईरानी सेना एक्टिव है। पांचवा तथ्य ये कि अमेरिकी सेना ईरान को जवाब ही अभी तक नहीं दे पाई है। और छठवीं बात यह है कि यूएस के पास में ईरान की ड्रोन आर्मी का फिलहाल कोई जवाब नहीं है। सातवां जो बड़ा तथ्य है, ट्रंप के पास में कोई एग्जिट प्लान फिलहाल मौजूद नहीं है, एस्केप प्लान मौजूद नहीं है। आठवां तथ्य है कि हॉर्मुज से ईरान अमेरिका को झटका देने में जरूर सफल रहा।
ट्रंप पर घरेलू राजनीति का बहुत दबाव है, 9वीं बड़ी वजह है। और तीसरा तथ्य, इजराइल लेबनान में अब फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर हिजबुल्लाह लगातार उस पर बड़े अटैक कर रहा है। क्या ट्रंप की जिद और खामनेई का जुनून दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल देगा? एक तरफ ट्रंप अपनी जीत का ढिंढोरा पीट रहे हैं, दूसरी तरफ खामनेई उनके छक्के छुड़ाने की कसमें खा रखे हैं। अब ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, या ये कहा जाए आने वाले 24 घंटे बताएंगे। फिलहाल आसमान में धुआं है और जमीन पर तबाही का मंजर साफ तौर से नजर आता है। करेंगे चर्चा, खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है। जल्दी से आपको मिलवा देती हूं, रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। भू राजनीतिक विश्लेषक पूर्णिमा नाथ जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रही हैं। ईरान मामलों के जानकार मौलाना असलम रिजवी जी भी मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद है, कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।